बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हमने मियोसिस तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, जिसका हम अगर मीनिंग में जाएं तो इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज आना। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एनी डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज़। चेंजेस जो या डिफरेंसेस जो स्पीशीज़ के दरमियान में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। ठीक है। अब वेरिएशन अमंग द स्पीशी भी हो सकती है या बिटवीन द स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। यानी एक स्पीशी के दरमियान भी वेरिएशंस होती हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कैट्स की एक स्पीशी है, उसमें भी हर कैट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो बिटवीन यानी एक ही स्पीशी में भी के जो ऑर्गेनिज़म है उनमें भी वेरिएशन पाई जाती है। और वेरिएशन जो है दो डिफरेंट स्पीशीज़ में भी होती है। जैसे कि अगर हम कैट्स और डॉग दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद हैं। तो वेरिएशन क्या है, एक ही स्पीशी के दरमियान भी होती है और दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकती है। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन क्या है कि प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ है। यानी जो स्पीशी के मेंबर हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो वेरिएशन कहलाता है। ठीक। अब वेरिएशन का जैसे मैंने बताया कि एक ही स्पीशी के दरमियान भी होती है और दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान भी होती है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक ही स्पीशी है, यानी डॉग स्पीशी है, लेकिन इसमें डिफरेंट, हर डॉग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये क्या बता रहा है कि एक ही स्पीशी में भी वेरिएशंस मौजूद हैं। एक डॉग में जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे में नहीं हो सकती हैं। इनकी आपस की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, कलर्स डिफरेंट हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाती हैं, वेरिएशंस। ठीक है। और सेम स्पीशीज़ में भी वेरिएशंस होती हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, हम एक ही स्पीशी हैं, तो ह्यूमंस भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सेम स्पीशी में भी जो मेंबर्स हैं वो उनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक। अब आ जाते हैं इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस। यानी दो तरह की वेरिएशंस हैं। एक इनहेरिटेड का क्या मतलब है, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी ट्रेट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं वो क्या कहलाती हैं, इनहेरिटेड। तो ऐसी वेरिएशंस जो हमने इनहेरिट की हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो वेरिएशंस क्या कहलाती हैं, इनहेरिटेड वेरिएशंस। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हेयर कलर हो गया। अब हम बहन भाइयों में भी हेयर कलर जो है वो डिफरेंट होता है, या हमारे कज़न्स का आपस में हेयर कलर, आई कलर जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम बहन भाइयों की बात करें तो हम बहन भाइयों में भी वेरिएशन मौजूद होती है, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको ट्रेड्स या जीन्स मिल रही हैं, उनका कम्बिनेशन डिफरेंट बनता है। कुछ का आई कलर फादर पे चला जाता है, कुछ का मदर पे, या कुछ का दोनों का मिक्सचर। तो ये क्या कहलाती हैं, इनहेरिटेड वेरिएशंस। यानी ऐसी वेरिएशंस जो हमने अपने पेरेंट्स से इन द फॉर्म ऑफ जीन्स हमने इनहेरिट की हैं, वो वेरिएशंस, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेड वेरिएशंस। अगर हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन की बात करें तो दूसरी टाइप की जो हमारे पास वेरिएशन है वो क्या है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। यानी ऐसी वेरिएशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे उसके इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी है तो स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स जो कोल्ड एरियाज़ में रह रहे हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। दूसरा, अगर एक आइडेंटिकल ट्विन्स में भी इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आ सकती हैं, उनमें इनहेरिटेड वेरिएशंस नहीं आती, बल्कि वो क्या, इनहेरिटेडली या जीन्स के लिहाज से तो वो दोनों ट्विन्स सेम होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, आइडेंटिकल ट्विन्स लुक अलाइक बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ जीन्स। यानी आइडेंटिकल ट्विन्स वो ट्विन्स होते हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनमें कोई इनहेरिटेड वेरिएशन नहीं होती, वो सेम उनकी दोनों की जीन्स होती हैं, लेकिन उनमें इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आ सकती हैं। जैसे कि अगर इन दो ट्विन्स का जो पेयर है उसमें से अगर एक
ज़्यादा खाना खाता है तो वो ज़्यादा वेट गेन करेगा, एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो खाना कम खाएगा वो स्किनी रह जाएगा। तो ट्विन्स में इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आइडेंटिकल ट्विन्स में इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब ये क्या थी कि एक ट्विन्स में से एक ने अगर ज़्यादा खाना खाएगा तो उसका वेट गेन हो जाएगा, तो वो हेल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर ऑफ द ट्विन्स, ठीक है। तो ये इसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इनहेरिटेड वेरिएशन इन प्लांट्स। इन्वायरमेंटल एंड इनहेरिटेड वेरिएशन इन प्लांट्स, पहले तो हमने एनिमल्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन प्लांट्स, ठीक है। इन दोनों में भी इन प्लांट्स में भी इन दोनों टाइप्स के वेरिएशन होते हैं, इन्वायरमेंटल भी होती हैं और इनहेरिटेड भी होती हैं। प्लांट्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स डू, बट प्लांट्स आर अफेक्टेड इवन मोर बाय देयर इन्वायरमेंट। इनमें भी पेरेंट्स यानी प्लांट कैसे ग्रो करता है, किसी भी सीड से ग्रो करता है। सीड कहाँ से आएगा? पेरेंट प्लांट से। तो जो न्यू प्लांट बनता है उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसकी पेरेंट प्लांट की होती है, तो इसका मतलब है उसमें भी इनहेरिटेड वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक। जैसे कि इसमें 4 मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो इसको इन्वायरमेंटली वेरिएट करवाते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा सनलाइट, वाटर एंड सॉइल कंडीशन। जस्ट लाइक एक्स्ट्रा वार्मथ, वाटर एंड सनलाइट में डबल द साइज ऑफ अ प्लांट। अब अगर हम किसी प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है, तो जिसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है वो पौधा क्या होगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लांट। तो सेम स्पीशी के 2 प्लांट हैं, उनको अगर एक को ज़्यादा टेम्परेचर दें और एक को कम टेम्परेचर दें तो उनमें वेरिएशन क्या होगी कि जो ज़्यादा टेम्परेचर में है वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सनलाइट, अब सनलाइट क्यों ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब सेम स्पीशी के प्लांट्स को, 2 प्लांट्स को, एक को हम छाँव में रख दें और एक को सनलाइट में रखते हैं, तो सनलाइट वाला जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छे से वो ज़्यादा हेल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट दैट इज़ इन नॉट इन अ सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएशन हो गए इन द सेम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। अब एक पौधे को हम पानी ज़्यादा देंगे और एक को कम देंगे, तो जिसको ज़्यादा पानी मिल रहा है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और उसका साइज़ डबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लांट। सॉइल कंडीशन, जिस पौधे की 2 सेम स्पीशी के 2 पौधे हैं, एक की सॉइल अच्छी कंडीशन वाली है और एक की ज़रा कम है जिसमें मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह कम हैं, तो जिसकी सॉइल अच्छी है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और हेल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लांट जिसकी सॉइल अच्छी नहीं थी। तो प्लांट्स में ज़्यादा क्या चीज़ वेरिएशन लाती है? इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। अब सेम स्पीशी के भी पौधे होंगे तो वो क्या होंगे, अगर उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल रहा होगा तो उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगी, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो वेरिएशन बेसिकली क्या है? चेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी और चेंजेस बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीशीज़, यानी डिफरेंस हम कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सेम स्पीशी और डिफरेंस बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीशी इज़ कॉल्ड वेरिएशन।